14 जनवरी 1761 सर्दी की एक खामोश सुबह पानीपत के मैदान पार धुंध छाई हुई थी, लेकिन इस धुंध से भी ज्यादा भारी था मौत का एहसास। यहीं पर हिंदुस्तान का भविष्य लिखा जाने वाला था। एक तरफ मराठा एम्पायर की शक्तिशाली सेना और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आया एक खौफनाक तूफान। इसे कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक सपने का टूटना था, एक साम्राज्य का रुक जाना था और एक नए दौर की शुरुआत थी। 18 सदी तक मराठा एम्पायर भारत की सबसे ताकतवर शक्ति बन चुकी थी। दिल्ली उनके कब्जे में थी। मुगल सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे। पेशवा का सपना था पूरी भारत भूमि पर मराठा ध्वज लहराना। इस सपने को पूरा करने के लिए सदाशिवराव भाऊ उत्तर भारत आए। उनके साथ थे हजारों सैनिक और मराठा वंश का भविष्य विश्वासराव। मराठा सेना मजबूत थी, आर्टिलरी स्ट्रांग थी, हौसला बुलंद था, लेकिन एक बड़ी कमी थी। ये जमीन उनकी नहीं थी। अफगानिस्तान से अहमद शाह दुर्रानी ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। उसका एक ही मकसद था, मराठा पावर को तोड़ना। उसने सीधा युद्ध नहीं चुना, उसने स्ट्रैटेजी चुनी। दुर्रानी ने मराठा सेना की सप्लाई लाइंस काट दी। खाने का रेशन बंद हो गया, पानी कम होने लगा। महीनों तक मराठा कैंप पानीपत के पास फंसा रहा। भूख ने तलवार से ज्यादा लोग मारे। इस कैंप में सिर्फ सैनिक नहीं थे, औरतें, बच्चे, व्यापारी, पूरा एक चलती हुई नगरी थी। यही सबसे बड़ी गलती थी। 14 जनवरी की सुबह जब युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में मराठा भरी पैड रहे थे। उनकी टॉपऑन ने अफगान रैंक्स तोड़ दी। दुर्रानी की सेना पीछे हटने लगी। लग रहा था जीत पास है। तब एक गोली चली। विश्वासराव घोड़े पर बैठे ह्यूदा, जब उन्हें सीधा सर पर गोली लगी वही गिर गए। जैसे ही ये खबर फैली, मराठा सेना का हौसला टूट गया। सदाशिवराव भाऊ ने आखिरी कोशिश की, तलवार उठाई और खुद चार्ज लीड किया लेकिन अफगान कैवलरी ने चारों तरफ से घेर लिया। दोपहर तक पानीपत का मैदान लाशों से भर चुका था। इतना खून बहा कि जमीन का रंग बादल गया। हिस्ट्री के मुताबिक 60,000 से ज्यादा लोग मर गए। हर लाश के पीछे एक परिवार का दर्द था। अहमद शाह दुर्रानी जीत गया, लेकिन उसने भी अपनी सेना का बड़ा हिस्सा खो दिया। ये जीत भी एक तरह की हार थी। दुर्रानी दिल्ली का शासक नहीं बना, वो लूट कर वापस चला गया। मराठा एम्पायर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन टूट चुका था। नॉर्थ इंडिया में उनका सपना यही रुक गया। और जब दो बड़ी शक्तियां एक दूसरे को कमजोर कर लेती है तो तीसरी शक्ति उठती है। इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिला। पानीपत सिर्फ मैराथन की हार नहीं थी, ये हिंदुस्तान के भविष्य का टर्निंग पॉइंट था। अगर मराठा जीत जाते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन हिस्ट्री कभी आगर पार नहीं चलती। पानीपत का मैदान आज शांत है, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो हवाओं में अब भी तलवारों की आवाज गूंजती है। ये युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन इसका असर आज भी भारत के इतिहास में जिंदा है।